हेलो फ्रेंड। आरएचआई मैग्नेसिता ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते। वैसे आज की बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने ₹2.50 का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते। ये जो नंबर है वो कंसोलिडेटेड नंबर है और वैल्यू लैक्स में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते। तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 918 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 943 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 1011 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 3% का हमें फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 9% का फॉल देखने को मिल रहा है, यानी कि कमजोर ऑपरेशन रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 919 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 947 करोड़ का टोटल इनकम रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 1017 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें सेम 3% का फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 10% का फॉल देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 881 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 853 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 953 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। ओवरऑल अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो इस क्वार्टर में बढ़त एक्सपेंसेस में देखने को मिल रही है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर देखेंगे हम लोग तो एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि हमने देखा जो टोटल इनकम था उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3% की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, यानी कि एक्सपेंसेस में ज्यादा बढ़त हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 36 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में देखेंगे तो 258 करोड़ के आसपास लॉस था। उसका एक रीजन था, यहाँ पर देखिए लगभग 326 करोड़ के आसपास कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम का लॉस हुआ था। उसके वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट में लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में लॉस देखने को मिला था। वैसे दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे तो 47 करोड़ का प्रॉफिट था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें इंप्रूवमेंट दिखने को मिल रहा है, क्योंकि लॉस से प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग ये 326 करोड़ का जो एक्सेप्शनल आइटम का लॉस था वो निकाल देते हैं तो ऑलमोस्ट 69 करोड़ का प्रॉफिट रह जाता था। तो उससे कंपेयर करेंगे तो कमजोर नेट प्रॉफिट ही इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। वैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी 23% का फॉल देखने को मिल रहा है, यानी कि कमजोर नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस भी देख लेते। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में ₹1.75 का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में -12.49 का रहा था। ईपीएस में भी एडजस्टमेंट था, जो कि हमें नेट प्रॉफिट में लॉस देखने को मिला है एक्सेप्शनल आइटम की वजह से। उसके वजह से ईपीएस में भी कमी देखने को मिल रही है। वैसे दिसंबर क्वार्टर में ₹2.30 का था। यहाँ पर अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो बड़ी गिरावट ही देखने को मिल रही है ईपीएस में, जो निगेटिव है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो थोड़े से वीक नंबर ही इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा जो ऑपरेशन रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और उसी के साथ अगर लास्ट 3 महीने में स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी 20% की बढ़त देखने को मिली है। तो शायद इस रिजल्ट के बाद स्टॉक पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।